नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माँ दुर्गा को कैसे प्रसन्न करें। कौन सी सच्ची भक्ति और साधना से माँ आपकी हर मनोकामना पूरी करती है और किन गलतियों से हमें बचना चाहिए। यह केवल जानकारी ही नहीं, बल्कि मेरे अपने अनुभव और शास्त्रों में वर्णित अमूल्य बातें हैं। तो आइए माँ दुर्गा का नाम लेकर शुरुआत करते हैं। ओम दुम दुर्गाए नमः। आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा को प्रसन्न करने की मुख्य विधियाँ। सबसे पहले यह समझ लें कि माँ दुर्गा शक्ति, एहसास और करुणा की देवी है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा और साफ हृदय और नियमित साधना सबसे ज़रूरी होती है। और मैं आपको बताते हुए चलती हूँ कि सुबह की साधना हम कैसे करें। अगर आप मेरा फुल वीडियो देखेंगे तो आपको सारी जानकारी माँ दुर्गा को कि कैसे प्रसन्न करें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इस वीडियो को अंत तक सुने और माँ दुर्गा को प्रसन्न कैसे करें यह सीखें। सबसे पहले हम सूर्योदय से पहले स्नान करें और स्नान करें। वस्त्र हमें पीले या लाल वस्त्र हमें पहनने चाहिए। ये मुख्य माँ के कलर हैं। पीला और लाल वस्त्र माँ को बहुत ही प्रिय होता है। और तीसरा पॉइंट पे बात करेंगे हम कि माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं। अब हम चौथे पॉइंट पे बात करेंगे, लाल फूल और सिंदूर और फल अर्पित करें। अब हम बात करेंगे कि मंत्र को कैसे जाप कर सकते हैं, किस तरीके से जाप कर सकते हैं, कैसे जाप करें कि जो आपको फल मिले। तो आप माँ दुर्गा का जो भी आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया हो वो आप जप कर सकते हैं। और अगर मेरी तरफ से मैं आपको बताऊं, आप ओम दुम दुर्गाए नमः का जाप भी कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। 108 मोती की माला लें और चाहे तो माँ दुर्गा का सप्तशती पाठ भी कर सकते हैं। खासकर यह आप नवरात्रे में करें तो बहुत ही अच्छे इसके फल मिलते हैं। अब हम बात करेंगे कि माता को भोग का क्या क्या सामान आपको रखना चाहिए। नारियल होना अनिवार्य होता है। मिश्री, हलवा, पूरी भोग चढ़ाएं। भोग के बाद परिवार या ज़रूरतमंदों में उस प्रसाद को बांट दें और घर परिवार में भी उस भोग को खा लें। माँ दुर्गा की प्रत्येक कथा आपने सुनी होगी। शास्त्रों में कथा आती है कि एक समय एक भक्त रोज़ माँ दुर्गा की पूजा करता था, लेकिन जल्दी जल्दी बिना मन से उसे फल नहीं मिल रहा था। एक दिन उसने मन से बैठकर माँ दुर्गा के चरणों में रोते रोते अपनी व्यथा सुनाई। उसी रात सपने में माँ ने दर्शन देकर कहा, भक्ति का अर्थ केवल मंत्र नहीं, मन से मुझे याद करना है। अगली सुबह से वह भक्त पूजा के समय पूरे मन से मंत्र जपने लगा और धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। यह कथा हमें सिखाती है, माँ को प्रसन्न करने के लिए भाव सबसे ज़रूरी होते हैं।
मैं आपको बताऊं कि विशेष साधना और उपाय हमें क्या करने चाहिए, जो कि हमारे जीवन में हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। नवरात्रि में अखंड ज्योति का दीपक जरूर जलाएं। सोमवार और शुक्रवार को कन्या को भोजन अवश्य करें। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, हर रोज कम से कम एक बार दुर्गा चालीसा अवश्य पढ़ें। पॉइंट नंबर 4 की मैं बात करूं, गरीबों को लाल वस्त्र या भोजन का दान अवश्य करें। सावधानियां आपको क्या क्या बरतनी चाहिए, वह मैं अब इस पर बात करूंगी। पूजा के समय क्रोध और नकारात्मक बातें और झूठ से सबसे ज़्यादा बचें। अगर आप माँ की पूजा कर रहे हैं तो नकारात्मक और उल्टे विचारें, नकारात्मक सोच होती हैं। दूसरों के ऊपर क्रोधित होना, दूसरे को ऊपर चिल्लाना, दूसरों को मारना, पीटना, झगड़ना, ये सारी चीज़ें माता की पूजा में व्यर्थ है। ये बिल्कुल भी इस चीज़ से आप बचें। अधूरी पूजा के बीच में उठे नहीं। अगर आप जप कर रहे हैं और आपको कोई काम याद आ रहा है, कोई आपको बुला रहा है, तो आपको बीच में उठकर पूजा में से नहीं जाना चाहिए। साफ और सफाई का ध्यान हमें अवश्य रखना चाहिए। माँ दुर्गा को स्वच्छता और सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है। समापन के लिए अगर हम बात करें कि माँ दुर्गा को दोस्तों केवल सोने चांदी के भेंट नहीं, बल्कि आपके सच्चे प्रेम और सेवा भाव से प्रसन्न होती हैं। अगर आप रोजाना 10 मिनट भी माँ के नाम में लगाते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन की हर कठिनाई धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। अंत में सब मिलकर हम बोलते हैं, जय माता दी, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अगर आपको मेरा कही हुई बताई हुई कोई भी जानकारी अच्छी लगे और आपको मेरी कोई भी जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। अगर आप यह उपाय करेंगे तो आपको अवश्य ही फल मिलेगा। जय माता दी।